भगवान का नाम लेने मात्र से प्राणी भावसागर को पार कर सकता है। यदि हम जप तप साधन कुछ नहीं जानते, हमसे योग नहीं आता, ध्यान नहीं आता, धारणा नहीं आती, समाधि नहीं आती, कोई बात नहीं, आप केवल नाम लीजिए, केवल बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आप कुछ नहीं आता आपको तो आप केवल नारायण नारायण कहो। कुछ नहीं आए ना आपको, यज्ञ करना जप करना आप कुछ नहीं कर सकते तो नाम का आश्रय ले लो। अच्छा, नाम का आश्रय लोगे तो भी कल्याण होगा। किसका कल्याण हुआ नाम से? एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। ये आवाज क्या है भाई? ये क्या है? थोड़ा सा ठीक करो। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल एक स्त्री से मन लग गया, एक वैश्या से मन लग गया, उस स्त्री के चक्कर में ये पड़ गए, उससे 10 बच्चे उत्पन्न किए। अजामिल ने चोरी करना, पाप करना, शराब पीना, मतलब ब्राह्मण होकर भी जितने गलत काम थे सब करते थे अजामिल। सारी बुरी आदतें थी, सारे बुरे काम थे, पर मरते समय एक काम अच्छा हो गया अजामिल से। क्या अच्छा हो गया? इनके पुत्र का नाम इन्होंने रख दिया था नारायण, वो भी किसी साधु संतों के कहने से कि भैया अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। नाम रख दिया। मरते समय इन्हें जब यमदूत लेने आए तो अजामिल ने यमदूतों को देखकर डर के कारण अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, पर उस नाम का चमत्कार देखिए, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसे लेकर आओ। पार्षद आए और यमदूतों से कहा चलो यहां से। यमदूतों ने कहा महाराज ये तो हमारा कस्टमर है, पाप किया है जीवन भर से, तो हम नरक ले जाएंगे और बहुत धुलाई करेंगे। पार्षदों ने कहा इसने पाप किया था, पर इसने मरते समय भगवान का नाम लेते ही इसके समस्त पाप समाप्त हो गए, अब इसका कोई पाप नहीं बचा। अरे कैसे समाप्त हो जाएंगे? यमदूतों को विश्वास नहीं हो रहा था। पार्षदों ने कहा जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है। अच्छा, बड़े से बड़े ढेर को जलाना हो और बड़े से बड़े जंगल को जलाना हो तो ये बताओ कितने किलो आग की जरूरत पड़ेगी? आधा किलो आग, 2 किलो आग, 10 किलो आग। एक नन्ही सी चिंगारी, बांस का घर्षण होने से जो एक चिंगारी निकलती है, वह एक चिंगारी ही सारे जंगल को जलाने की ताकत रखती है। जैसे आग की इतनी सी चिंगारी सारे जंगल को जलाने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम पापी से पापी को भगवान का धाम प्राप्त कराने की ताकत रखता है। करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हो, यदि भगवान का नाम लिया है तो नाम लेते ही कल्याण होगा। और आपसे सीधा लेता ना है तो उल्टा भी ले सकते हैं। राम राम ना करो तो राम का उल्टा क्या हुआ? मरा। राम राम फिर मरा, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने सीधा नाम नहीं जपा, उल्टा नाम जपा, तो वो इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी बने।
कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम कैसा भी जपो, सीधा जपो उल्टा जपो। किसान खेत में बीज डालता है तो परवाह नहीं करता कि सीधा पड़ रहा है कि उल्टा पड़ रहा है, वो डाल देता है, वो अंकुरित तो सीधा ही होगा ना। अब उल्टा पड़ा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जमीन में और घुस जाए ना, आएगा ऊपर ही, जाएगा कहाँ। जैसे बीज उल्टा डालो सीधा डालो वो अंकुरित ऊपर की तरफ होता है, उसी प्रकार भगवान का नाम सीधा लो या उल्टा लो, वो नाम तो अपना काम करता है, भवसागर से पार लगाता है। अजामिल जैसा पापी तर गया केवल नाम के बल पर मेरी माँ, केवल नाम। इसलिए आप काम धाम सारा किया करो, पर काम करते हुए मन में श्वासों में भगवान का नाम जपते रहा करो। श्वासों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, श्वासों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्वासों की माला में भगवान का नाम जपिए। श्वास चल रही है, अच्छा हम सोते हैं तो भी श्वास चलती है और जागते हैं तो भी श्वास चलती है। भगवान का नाम इतना जपो कि आपकी श्वास से भगवान का नाम निकलने लग जाए। जब आप सोएं तो बाजू वाला ध्यान लगाकर सुने तो आपके मुख से बस एक ही नाम निकले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जनाबाई महाराष्ट्र की एक बेटी का नाम है जना। जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे गोबर गाय का थापती थी, तो वो विट्ठल विट्ठल जपती थी। जनाबाई वो काम करती जाती और विट्ठल 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 जपती जाती। हाँ, अब विट्ठल विट्ठल जब जपती तो उसके जो ओपले थे कंडे, उन ओपलों से कोई कान लगाकर सुनता तो उन ओपलों से आवाज आती विट्ठल विट्ठल। एक बार उसके ओपले पड़ोसन ने चुरा लिए तो जना ने कहा क्यों तुमने हमारे ओपले चुरा लिए? तो वहां पर कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी ने कहा जना कैसे पता चलेगा कि ये तेरे ओपले हैं और ये पड़ोसन के हैं? तो जना ने कहा कबीर मेरे ओपलों को कान से लगाओ, जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही हो बस वही ओपले जना के हैं, मुझे दूसरों के नहीं चाहिए, मेरे वाले वापस करा दो। कान लगाए कबीरदास जी ने तो उन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही थी। तब कबीर जी ने प्रणाम किया, वाह ऐसी भक्ति मती, ये ऐसी जनाबाई थी। इसलिए अपने आप को भगवान के भजन में ऐसा डुबा दो, अरे कोई एक काम तो हम बढ़िया सा कर लें, हमें नाम जपना ही आ जाए। यदि नाम भी आप सच्ची श्रद्धा से जपते हैं तो नाम भी कल्याण करता है। नाम जपने मात्र से जना ने भगवान को पाया और नाम जपने मात्र से अजामिल ने भगवान को पाया। यदि नाम के बल पर इन्हें भगवान मिले
तो हमें भी जरूर मिलेंगे। इस विश्वास से भगवान का नाम जपा करो। कली काले कोठारे लिए फिरता, कली मतलब कलयुग, ये कलयुग पाप लिए घूम रहा है, किसके खोपड़ी में जाकर बैठ जाए, कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब कौन सा व्यक्ति क्या सोचने लग जाए। कली काले कोठारे लिए फिरता, तन नम्र है चोट झेले ना झेले। शरीर बहुत नम्र है मतलब कमजोर है। कलयुग का प्रहार पता नहीं हम सहन कर पाते हैं कि नहीं। कली काले कोठारे लिए फिरता, तन नम्र है चोट झेले ना झेले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ऐ रसना मतलब ऐ जिह्वा, तू राम का नाम जप ले, क्योंकि अंतिम समय में तू हिलने और डुलने के लायक रह जाती है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। पता नहीं आखिरी समय में हम हिलाते हैं, हिलती है नहीं हिलती राम। इसलिए जब तक हिल रही है तो राम नाम बोल लो, कृष्ण नाम बोल लो, बोलो राम 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 राम। अभी है बोल लो। तो भगवान का नाम लेकर अजामिल जैसा पापी तर गया, ये नाम की महिमा है। आप भी नाम ना छोड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। काम बराबर कीजिएगा पर नाम को स्मरण कीजिएगा। हम सबका सहायक है नाम। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। ये बढ़िया चर्चा है भागवत जी में। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए। इंद्र के गुरु का नाम क्या मेरी मां, क्या नाम था? बृहस्पति। देवताओं के गुरुओं का नाम क्या है? बृहस्पतिवार आता है ना, बृहस्पतिवार से बृहस्पति जी का नाम याद रखा करो। कोई भी चीज याद करने के लिए ना ऐसे याद किया जाता है, उसके आसपास की चीजों को स्मरण कर लिया जाता है। बृहस्पतिवार तो आता ही सबको याद है, तो बृहस्पतिवार से बृहस्पति गुरु हैं। इंद्र के गुरु एक बार नाराज हो गए। अच्छा, नाराज किस बात पे हुए? इंद्र ने उनका अपमान कर दिया। सबका सम्मान किया इंद्र ने। आज सुरा सुंदरी में मस्त था और गुरुजी आए तो इंद्र ने खड़े होकर स्वागत नहीं किया। आप लोग अपने गुरुजनों का सम्मान किया करो। जब तक आप गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक गुरुजनों की बात समझ में नहीं आएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से कम आती है, गुरुजनों की सेवा करने से, गुरुजनों के आशीर्वाद से विद्या फलीभूत हो जाती है। यदि गुरुजी का आशीर्वाद ना हो तो आई हुई विद्या भी फलीभूत नहीं होगी। और यदि आशीर्वाद है तो फलीभूत हो जाती है। जैसे अर्जुन की विद्या फलीभूत हो गई, गुरु द्रोणाचार्य जी ने विद्या दी, और कर्ण की विद्या फलीभूत नहीं हुई। उनके गुरु परशुराम जी थे, उन्होंने कपट से गुरुजी से पढ़ा था, तो गुरुजी ने आखिरी में कह दिया था आखिरी समय तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी क्योंकि तुमने गुरु से कपट किया है। तो गुरुजनों से कपट ना हो। इंद्र ने गुरुजनों से कपट किया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा प्रदान की। नारायण कवच भागवत जी के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में यह नारायण कवच है। आप लोग इसका पाठ किया करो, बच्चों से कराया करो। छोटी सी पुस्तिका आती है, बच्चों के बैग में डाल दो। नारायण कवच ऐसा कवच है कि सब कुछ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो आपको चाहिए। यदि व्यक्ति इसका नित्य पाठ कर ले तो उसका सोया हुआ भाग्य भगवान जगा देते हैं। इस कवच की बड़ी महिमा है। आप जंगल में अकेले फंस जाओ
तो शेर की मजाल नहीं कि वो आपको स्पर्श कर सके यदि आपने नारायण कवच का पाठ किया है तो। इसलिए नारायण कवच का पाठ किया करिए, बच्चों को कराया करिए। इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा ली तो इंद्र बलवान हो गए, दैत्यों को पराजित किया। एक दिन गुरु से यज्ञ कराया विश्वरूप से, तो इन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर खंडित कर दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्री को दी। ये जो रज है, रजस्वला, यह इंद्र के द्वारा दी हुई ब्रह्म हत्या है, जो स्त्रियों को परेशान करती है ये हत्या। दूसरी हत्या वृक्षों को दी, जो गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को दी, जो झाग के रूप में दिखती है। चौथी हत्या पृथ्वी को दी, जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। चारों को एक एक वरदान भी दिया और लाभान्वित किया। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, पर ये चारों को ब्रह्म हत्या प्रदान कर दी। जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला, तब त्वष्टा मुनि ने एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर चले। अब इंद्र भागे भागे फिरे, वृत्तासुर बड़ा भयंकर राक्षस है। अब इंद्र भागे, ब्रह्मा जी क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां छिपूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप दधीची ऋषि की शरण में जाओ। यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें और उस हड्डी से वज्र बनाकर आप इस दैत्य का सामना करेंगे तो ये मारा जाएगा, नहीं इसे और कोई नहीं मार सकता। दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से ही इसे मारा जा सकता है। अब इंद्र गए, दधीची ऋषि से कहा गुरुजी अपनी हड्डियां दे दो। अब बताओ कोई आपसे कहे कि आप अपनी हड्डियां दे दो तो क्या कोई देगा? पर हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत थे। दधीची ऋषि ने कहा कि यदि मेरे हड्डियों से संसार का कल्याण हो रहा हो तो मेरी हड्डियां ले जाओ। अपनी हड्डियों का दान कर दिया दधीची ऋषि ने। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों का तक दान किया है। उनकी हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है वो वज्र दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र है। उस वज्र से इंद्र ने जाकर वृत्तासुर से युद्ध किया और वृत्तासुर ने उस हड्डी को देखा तो वो हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया। क्योंकि दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो पाठ करते करते नारायण उनकी हड्डियों में प्रवेश कर गए और आज उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हो रहा है। भक्त जिसे स्पर्श कर देता है ना, वो भगवान का दर्शन कराने की ताकत रखता है। भक्तों में इतनी ताकत होती है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में है कि उन्होंने भैंसा को हाथ रख दिया था तो भैंसा 4 वेद बोलने लगा था। भैंसे को वेदों का ज्ञान करा दिया था संत ज्ञानेश्वर जी ने। भक्त का हाथ रख जाए तो जड़ भी चेतन हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति का शायद लोगों को अनुभव नहीं है। आज उस हड्डी का दर्शन, वज्र का दर्शन किया तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैके मूला। आज वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं। यदि मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दो जिनका मन भगवान में लगा है।
दासानुदासो, इसलिए भगवान के पांव ना पकड़ सको तो उनके पांव पकड़ लो जिन्होंने भगवान के पांव पकड़े हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पांव पकड़ लेने से भाव सागर से हम पार हो जाते हैं, केवल चरण पकड़ने मात्र से। दासानुदासो भवितास्मि भूया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस तो भगवान की स्तुति करते नहीं है। तब कहा, सुनो, ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस है, पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त है। वृत्तासुर पिछले जन्म में क्या था, जरा इनकी चर्चा सुनो। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। संत जी से कहा, महाराज पुत्र चाहिए। संत ने कहा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अरे महाराज, आप संत हैं, सब बदल सकते हैं। तो संत ने दया करके एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी को खिलाया, पर वो बेटा ऐसा होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा, ऐसा ऋषियों ने पहले स्पष्ट कर दिया। इनकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। अच्छा, इनकी पत्नियां बहुत थी, राजा थे चित्रकेतु, पर बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। उसे फल खिलाया, वो गर्भवती हो गई और समय आने में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ लड्डू बांटे, उत्सव मनाया, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ, खूब आनंद से। अभी बेटा 5 साल का था। राजा अपने बेटे से बड़ा लाड़ प्यार कर रहे थे। तभी उस बच्चे को उसी राजा की पत्नियों ने जहर देकर के मार डाला, इसलिए कि राजा अब हमसे प्रेम नहीं करते, इस बच्चे से और इसकी माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन स्त्रियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला। बालक जहर खाया, सोया, ऐसा सोया कि फिर कभी जागा नहीं। राजा रानी रोने लगे, विधाता तुम बड़े निर्दयी हो, मारना था तो हमें मार दिया होता, हमारे पुत्र ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, राजन आप रो रहे हैं, क्या करें महाराज, देखिए ना हमारे बच्चे को मार दिया, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने, इसको मार दिया, मारना था तो मुझे मार दिया होता, क्या बिगाड़ा था इसने। नारद जी ने कहा, देखो जीना मरना सबके लिए है, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो आप रोया ना करो ऐसे। चरणों में माथा पटक दिया महाराज। नारद जी से कहा, मैं मर जाऊंगा यदि मेरे पुत्र को आपने जिंदा नहीं किया तो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तब नारद जी तो सर्व सामर्थ्य संत हैं। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, जल का छिड़काव किया, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी बोले, बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगाकर बहुत प्यार करूं, तू मेरा बेटा है, और मर गया था, जीवित हो गया संत कृपा से। तब उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं। पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ और कितनी बार आपकी मृत्यु हुई, कितनी बार मैं आपका बेटा बना, कितनी बार आप किसी के बेटे बने, मैं किसी का पिता बना, मैं किसी का पुत्र बना। उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने में आया था। क्या हिसाब बाकी था बेटा। तब उस बच्चे ने कहा, ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो बेटा है और तुम्हारी जो बेटी है और आपका जो पति है और आपकी जो पत्नी है, ये सब लोग पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, वो चुका रहे हैं, चुक जाएगा, सब चले जाएंगे, रोने मत बैठ जाना। स्पष्ट मैं कह दूं, आपकी समझ में आए ना आए, पर सच्चाई यही है। हाँ, सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। कोई उस सच्चाई को, दूध का रंग सफेद है, सफेद ही रहेगा। कोई कहे कि लाल है, कोई कहे नीला है, भैया तुम जैसा मानो सो मानो, पर सफेद है सो सफेद ही है बस। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लाल गाय है तो गाय भले लाल हो पर दूध सफेद होगा, गाय भले काली हो पर दूध सफेद होगा।
ऐसा तो नहीं कि गाय लाल है तो दूध भी लाल हो, गाय सफेद है तो दूध सफेद हो ना। गाय किसी भी कलर की हो पर दूध तो वाइट ही होगा। सच्चाई तो वाइट ही है, सफेद ही है, इसे आप नकार नहीं सकते। आपकी जो बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, ये चारों का नाम मैं ले रहा हूं। ये चारों आपका हिसाब किताब चुकाने से धरती पर हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा, ये जो आपका जो पति है ना, ये आपका पति नहीं है, ये कोई हिसाब किताब बाकी था तो वो आपकी सेवा करके आपको 2 रोटी खिला के चुका रहा है, और आप उसके पांव दबाकर आप उसकी आज्ञा पालन करके आप चुका रही हो। और आपका ये जो बेटा, ये भी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था तो तुम्हें मामा मामा कह करके माँ 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 माँ, पिता 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 कह के चुका रहा है। चुक जाएगा तो सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। उस बच्चे ने कहा मैं पिछले जन्म में भिखारी था तो आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दिए। मैंने उनमें आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थी, सारी जल गईं। वो चींटियां मैंने जलाई थी जो आपके कंडों से मिली, ओपलों से, वह चींटियां इस जन्म में आपके घर आपकी पत्नियां बनकर आईं, क्योंकि आपके घर से वो चींटियां मुझे प्राप्त हुई थी। और मैंने चींटियों को जानकर नहीं, धोखे से आग लगा दी ना कंडों में। मुझे थोड़ी पता था इन ओपलों में चींटियां हैं, लगा दी, वो सारी जल गईं। तो मैंने उन्हें जलाकर मारा। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो मैंने भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। नहीं तो पिताजी ना जाने कितने जन्म लेना पड़ता, हर चींटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता, पर वो तो भगवत कृपा से एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। इस जन्म में जो आपका बेटा है, ये किसी न किसी जन्म का हिसाब किताब चुकाने आपके पास आया है। हिसाब किताब बाकी था तो बेटा आ गया। जिसका हिसाब किताब नील होता, उसके घर में कोई बेटा बेटी नहीं होता। ये कर्जीले नहीं है जिनके सिर पे कुछ हिसाब किताब था, सो है चुकाने को। तो आपका बेटा कुछ हिसाब चुकाने आया है, ऋण चुकाने आया है। और आप भी अपनी पत्नी के साथ कुछ ऋण चुका रहे हैं, आप भी अपने पति के साथ कुछ बकाया ऋण चुका रहे हैं। भाई इसे और सरल ढंग से समझते हैं। देखो, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा किया इस जन्म में, आपकी खूब सेवा की, तो अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर आओगे और मेरी बहुत सेवा करोगे। और मैंने आपको बहुत सताया है, खूब मारा है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है, और आप गरीब थे, असहाय थे, मैंने खूब थप्पड़ जमाए गालों में, खूब मारा, खूब अपमानित किया। तो आप मेरे बेटे बन के आओगे और इस जन्म में मुझे अपमानित करोगे। बेटा अपने बाप को मारता है कि नहीं? ये वही वाले बेटे हैं जो कभी इन्होंने उन्हें मारा था तो वो इनको मार के हिसाब किताब चुका रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में हम जो भी अच्छा या बुरा पा रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों के कारण पा रहे हैं। आपका किया गया अच्छा व्यवहार आपको अगले जन्म में मिलेगा और बुरा व्यवहार भी आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि आप किसी के साथ बुरा ना करो तो आपके साथ बुरा ना होगा। और आप यदि इसे जन्म और मृत्यु के चक्र से, बेटा बेटी के चक्र से, पाप और पुण्य के चक्र से बचना चाहते हैं तो मैंने एक उपाय बताया था, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। इसी से आप बच सकते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर बार आपका जन्म होगा, हर बार मर जाओगे, हर बार जन्म होगा। अच्छा, आप लोग कितनी बार मर चुके हैं पहले आपको याद है? मैया, आप पहले कितनी बार मर चुके हैं? हाँ या ना? मर चुके हैं आप कम से कम 1000 बार मर चुके हैं पहले। 84 लाख योनियों के बाद ये तन मिला है। कह सकता हूं मैं कि 84 लाख बार मर चुके हैं आप लोग, और 84 लाख बार जन्म ले चुके हैं आप लोग, और एक बार और फिर मरने की तैयारी चल रही है। कहो हाँ या ना? मरोगे कि नहीं? तो 84 लाख बार तो मर चुके हो, इस बार मरोगे। इस बार अच्छे से मरना, इस बार ऐसे मरना कि फिर दोबारा मरना ना पड़े, ऐसे मरना।
यदि आपने ऐसे मरना सीख लिया तब तो ये मरना भी सफल हो जाएगा, और यदि आपने नहीं ऐसे मरे तो फिर वो जन बार बार मरती रहोगे, मरती रहोगे, मरती रहोगे। जन्म और मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम। इसलिए अब की बार मेरी मां मरिएगा तो ऐसा मरिएगा कि फिर दोबारा मरना, बोलो, दोबारा मरना ना पड़े। अब की बार आखिरी मरना हो हम सबका। यदि आखिरी मरना हुआ तब तो इस संसार में आना, मनुष्य का तन पाना, कथा सुनना, कुंभ स्नान करना, गंगा जी जाना, सब सफल हुआ। और बार बार यदि जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहे तो फिर कोई अर्थ नहीं है इस शरीर को प्राप्त करने का। बात समझ में आ रही है? अब की बार मरने की तैयारी कीजिएगा। हर श्वास में भगवान का नाम हो और प्रभु मैं आपका हूं, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। समर्पण भाव से बिहारी जी मैं आपका हूं, जहां ले जाना हो मर्जी आपकी। मेरे पाप और पुण्य सब नष्ट करके प्रभु मुझे अपना अधिकारी बना लीजिएगा, अपने चरणों का दास बना लीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा। अब की बार मरना हो, उसके बाद मरना ना हो, तब तो जंग जीत गए। और फिर मरने के बाद, फिर मरने के बाद, फिर मरने के चक्कर में पड़ गए। उसी चक्र में तो कबीरदास जी महाराज रो रहे हैं। कबीरदास जी ने एक बढ़िया सा दोहा गाया, चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है, कोई बचेगा नहीं, सब पिस रहे हैं। हाँ, परंतु याद रखना, कबीरदास जी ने एक बाद में दोहा फिर कहा कि चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बालना बांका होए। चक्की में एक बीच में कील होती है ऐसी खूंटी, दूसरा पहिया ऐसे उसके भीतर रखा जाता है, वो ऐसे ऐसे चलता है। तो जो पहिया के बीच में किनारे में दाना जाता है वो तो पिस जाता है, पर जो एक के पास दाना चला जाता है, गेहूं का दाना एक के बीच में, वो पिसने से बच जाता है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो उसे एक परमात्मा की शरणागति ग्रहण नहीं करता वो पिसता रहता है, पिसता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म और मृत्यु की चक्की है, हम सभी को पीस रही है। तो आप देख लीजिएगा, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा। हमने उपाय और साधन बता दी। गीता में भगवान इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। जो तुम्हारा आज है कल, बेटा बेटी पति और पत्नी, ध्यान से सुनेंगे। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है, बेटा आज है, बेटी आज है, पति पत्नी है, जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का। ये बच्चे कल किसी और के थे। और जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना,
मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। वाह! आपका बेटा बेटी कुछ है नहीं, पर मान रहे हो ये मेरे हैं, यही दुख का कारण है। ये तो कल किसी और के थे, आज आपके हैं, कल फिर किसी और के हो जाएंगे। हाँ, मैं यहां से जाऊंगा फिर कहीं जन्म ले लूंगा। ये बात केवल भगवान जानते हैं, आप और मैं नहीं जानता। अरे आत्मा अविनाशी, आत्मा नहीं मरती, शरीर का तो मरना जीना चलता रहता है। चलो आगे गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया। आप कहते हैं हमारा बेटा बेटी पत्नी पति चला गया। अरे चला, तुम्हारा चला गया, तुम लाए थे कि तुम्हारा था? अच्छा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब आपका बेटा आपके साथ था? क्या आपका बेटा आपके साथ था? नहीं। शादी के पहले आपके पास केवल आप थे बस, और कोई नहीं था। शादी हुई तो फिर आप एक से दो हो गए, अब पति भी है, फिर पति और पत्नी से तीसरा भी हुआ बच्चा, चौथी हुई बेटी। अब आसक्ति मोह बढ़ता गया, ये अब मेरे हैं, ये अब मेरे हैं, ये मेरे हैं। तुम्हारे हैं? तुम पैदा हुए थे तब थे ये? अरे बीच में मिले हैं। अरे याद रखना, जो यहाँ मिला है वो यहीं तक के लिए है, यहाँ से आगे के लिए सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सुनो गीता में क्या लिखा है, लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। जान कर दस्तूर जग का, दस्तूर मतलब रीति रिवाज, ये दस्तूर है कि आना और जाना, लेकर कुछ नहीं जाना। जान कर दस्तूर जग का, जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, गर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। ये पूरे जीवन का सार हमने सुना दिया। जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। इसलिए परमात्मा के जो
क्रिया है, कर्म है, जो हो रहा उसमें अपनी मर्जी मिला दो। राम जी, आज आप भूखे हैं तो विधाता कुछ अच्छा ही करेंगे। आज आप पेट भर के खाए हैं, विधाता अच्छा ही करेंगे। आज आपके पाँव में चोट लग गई, कुछ अच्छा ही होगा। आज आपको बुखार आई, कुछ अच्छा ही होगा। आज आप मर गए, कुछ अच्छा ही होगा। सब बढ़िया ही है भाई, बुरा क्या, सब बढ़िया हो रहा हमारे हिसाब से। हमारा जन्म हुआ था तब भी बढ़िया था, हम मरेंगे तब भी बढ़िया होगा। जो हो रहा है सब विधाता की मर्जी से, ना आपकी मर्जी से हो रहा है ना मेरी मर्जी से। भाई आपकी मर्जी से सूर्य भगवान उदय होते हैं क्या? अच्छा, आज हमारी मर्जी है सूर्य भगवान पश्चिम दिशा से निकलने, तो क्या हमारी मर्जी से होगा? और आज हमारी इच्छा है कि आज सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में डूबें, तो क्या होगा? हाँ, आज हमारी इच्छा है रात ना हो, दिन ही दिन रहे। आज हम कथा सुनाते रहे, आज 6 ही ना बजे, 6 ही ना बजे आज हम आपको खूब कथा सुनाते रहे। बोलो, संभव है? हमारी मर्जी से क्या कुछ होने वाला है? हमारी मर्जी आज रात ना हो, दिन ही दिन रहा है। हा? हमारी मर्जी है तो क्या हमारी मर्जी से होगा? अच्छा बताओ, आपकी मर्जी से क्या होता है? बोलो, क्या होता है? कुछ नहीं। जब होता नहीं है तो मर्जी चलाते काहे को हो? जब पता है कि आपकी मर्जी से कुछ होना नहीं है तो काहे खोपड़ी लगाए हो? मरे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, मर रहे हो, क्यों? क्यों इतनी माथा पच्ची, क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना लोड? जब तुम्हारी मर्जी से कुछ होना ही नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जब भगवान करेंगे वही होगा। इसलिए अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दो, बात खत्म। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा, जो होगा बढ़िया होगा, जो हुआ था वो भी सुंदर था, बस खत्म बात। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। ये सब कहने की बातें हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने काम को करने आए हैं। पत्नी अपना करके चली जाएगी, पति अपना करके चला जाएगा, बच्चे अपना करेंगे और जाएंगे। यही तो भगवान की माया है। सब कुछ सामने है पर समझता कोई नहीं है। सबको पता है आज की संतान बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगी, पर फिर भी सब पीछे पीछे भाग रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अभी माँ रो रही है मंदिर में, हे भगवान एक बेटा दे दे। वही कल को रोएगी कि बेटा हुआ था निकाल दिया घर से। जिनके हैं वो निकाल रहे हैं, जिनके लिए तुम रो रहे हो यही रोना कल के लिए और रोना बनेगा। जिनके लिए आज परेशान हो यही कल और परेशान करेंगे। इसलिए आप समझो मेरी बातों को, भगवान के सिवा कोई नहीं है आपका हितैषी, भगवान के सिवा कोई नहीं है आपका कल्याण करने वाला। ना बेटी से कल्याण होता है ना बेटों से कल्याण होता है। कल्याण तो मीराबाई का गोविंद ने किया, तो हमारा भी वही करेंगे। इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़ करके भगवान के हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। कोई नहीं है। आओ चलो, कबीरदास जी एक बढ़िया सा गीत गा रहे हैं। कबीरदास जी का लिखा एक भजन आपको सुना रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं, मन को फुला फुला कर हम कितना घूम रहे थे। भगवान इस धरती में तब तब आते हैं जब जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त संकट में है। भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद सकती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए संसार सागर में कूद जाते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी मोहिनी, कभी कच्छप, कभी कपिल। कोई भी अवतार हो, भगवान केवल अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, इस धरती पर आते हैं। एक भक्त थे, नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे का नाम प्रहलाद था।
प्रहलाद की आयु बहुत कम थी, 5 वर्ष की आयु थी। छोटी सी हालत, छोटी सी एज थी, पर उस छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करते थे। बस एक ही बात कहते थे वो, नारायण नारायण नारायण। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव प्रहलाद के अंदर भक्ति के संस्कार कहां से आए? अच्छा, भक्ति के संस्कार भी आते हैं। यदि आपने अपना माहौल घर का भक्ति का बना रखा है तो भक्ति के संस्कार आएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि संस्कार आ जाएं। हाँ मेरी माँ, इसलिए याद रखिएगा, प्रहलाद जी के साथ एक घटना घटी। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र थी प्रहलाद जी की। बच्चों के संग खेलने गांव में गए तो वहां एक कुम्हारिन, घड़ा बनाने वाली कुम्हारिन अकेली घड़ा बनाती, सुखाती और भट्टे पे लगाकर पकाती। कुम्हारिन का काम था घड़ों का, इसी से जो पैसा मिलता उसी से दान पुण्य करती थी वो कुम्हारिन। पति थे नहीं, वो केवल भगवान के सहारे रहा करती थी कुम्हारिन। उस कुम्हारिन का भी कोई नहीं था, ना बेटा था, ना पति था, ना परिवार में कोई सपोर्टर था, केवल भगवान थे। वो बड़ी अच्छी भगत थी। वो घड़ा बनाती जाती और नारायण 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 जपती जाती। उसके बनाए घड़े बाजार में बड़े बिका करते थे। आज उसने घड़े का भट्टा लगाया और आग लगा दी। देखा उसने कि उस घड़ों में, एक घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, बिल्ली के बच्चे फंसे और आग लगा दी। अब चारों तरफ आग और बिल्ली के बच्चे अंदर से म्याऊं 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 कर रहे हैं। अब कुम्हारिन का तो हृदय दुखी हो गया, तुरंत खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, यदि मैंने आपके जीवन में कोई भी मैंने भक्ति की है, आपको रिझाने का प्रयास किया है, तो नाथ मेरी भक्ति का यही फल दो कि मेरे हाथ से जीव हत्या ना हो, मेरे हाथ को, इन हाथों को जीव हत्या का कलंक ना लग जाए। हे प्रभु, इस बिल्ली के बच्चे को बचा लो, कलंक से मुझे बचा लो, ऐसा वो कह रही है। और आग बड़ी तेज, वहां पर प्रहलाद जी देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस प्रहलाद जी उस कुम्हारिन को देख रहे थे। और वो कुम्हारिन बस हाथ जोड़कर खड़ी और बस नारायण नारायण विश्वास से वो कहती कि मेरे भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। बस गांव के लोगों ने आग बुझाई, पानी डाला, घड़ों को हटाया गया, सारे घड़ों को चेक किया गया, किसी घड़े में बिल्ली के बच्चे नजर नहीं आए। एक घड़ा बिल्कुल लाल हो गया था, पक गया था, बड़ी तेज आंच थी। उस घड़े को जब पलटाया तो देखा कि उसके पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब तो आवाज आई, ये बिल्ली के बच्चे जिंदा हैं। अब तो ये भक्ति मती कुम्हारिन माँ दौड़ पड़ी और उस घड़े के उस बच्चे को निकाल कर अपने हृदय से लगाकर और भगवान का धन्यवाद दिया, विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वचन की रक्षा की, आपने मेरे इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा करके आज भक्ति को पुष्ट कर दिया है। प्रहलाद जी उस कुम्हारिन के पास गए, उस कुम्हारिन को प्रणाम किया और पूछा, माँ ये बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए? तब उस कुम्हारिन ने प्रहलाद से कहा, बेटा ये भगवान की शक्ति है। जिस परमात्मा ने अग्नि बनाई है वो भगवान चाहे तो आग की ज्वलन शक्ति नष्ट करके थोड़ी देर के लिए उसे शीतल करने की ताकत भी रखता है। वो भगवान है जो मारता भी है और बचाता भी है। तो मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। यदि भक्त की भक्ति कह दे कि इसे मारो मत बचाओ, तो
तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कभी अपने भक्त की बात टालते नहीं हैं। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जिस परमात्मा की कृपा से आग शीतल हो सकती है, क्यों ना उन्हीं की शरण में चला जाए। अरे दुनिया की शरण में जाने से क्या फायदा, उस भगवान की शरण में चलते हैं जो आग को भी शीतल करने की ताकत रखता है, जो आग की लपटों से बिल्ली के बच्चे की रक्षा करता है, वही भगवान मेरा रक्षक है। हम सभी के रक्षक भगवान हैं। हाँ मैया, इसलिए भगवान पे ज्यादा भरोसा रखा करो। उस दिन से प्रहलाद जी बस नारायण 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 जपते हैं। एक दिन प्रहलाद जी के पिता ने देखा कि मेरा बेटा कुछ बोल रहा है, तो पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं नारायण नारायण बोल रहा हूं। अच्छा, ये बेटा क्यों बोल रहे हो? ये तो हमारे दुश्मन है। तुम्हारे ताऊ जी को इसी नारायण ने मारा है छल से, हिरण्याक्ष को, बाराह बनकर, और तुम अपने ताऊ के हत्यारे का नाम जप रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरे भगवान किसी की हत्या नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बिल्ली के बच्चे की रक्षा करते हैं। जो बिल्ली के बच्चे को नहीं मरने देता वो भला किसी की हत्या कैसे कर सकता है? हमारे ताऊ ने जरूर कोई गलत काम किया होगा जिसकी सजा उन्हें मिली होगी। अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, अपने ताऊ को गलत ठहराता है, पटक दिया। सैनिकों से कहा, जाओ इस ढीठ बालक को फेंक दो पहाड़ से ले जाकर फेंका, और प्रहलाद जी जाको राखे साइया, जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, बाल नभा का कर सके जग में जो बैरी होए, कौन मारेगा उसे जिसे बचाने वाले भगवान हो। पहाड़ से फेंका तो गया, पर भगवान ने नीचे प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में लेकर नीचे उतार दिए। प्रहलाद जी फिर घर चले गए। अरे तू मरा नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं कैसे मरूंगा? जिस भगवान ने मां के पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान इस धरती पे मरने देगा? इसलिए आप उनकी शरण में जाओ। तब हिरण्यकश्यपु की सगी बहन का नाम था होलिका। होलिका बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को मारूंगी। गोद में लेकर बैठ गई। अग्नि ने वरदान दे रखा था, हम तुम्हें जलाएंगे नहीं। अच्छा, वरदान भी इसलिए दिया था कि कोई जल रहा हो तो बचा लो, इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम बैठ जाओ किसी को लेकर मारने। जब जब आप अपने शक्ति का, अपने बल का, अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा वो धन, वो शक्ति, वो बल छीन लेता है, और जब जब आप उसका सदुपयोग करते हैं तो भगवान उसको कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए धन, वैभव, यश, कीर्ति, यदि बल बढ़ाना है तो उसका सदुपयोग करना सीख लीजिएगा। यदि दुरुपयोग किया तो समूल नष्ट हो जाएगा। आग लगी, होलिका जल गई, और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि रक्षक भगवान है। आग में इतनी ताकत नहीं है मेरी माँ कि वो प्रहलाद जैसे भक्त को जला सके। अब प्रहलाद जी पढ़ने के लिए चले गए। संडामर्क थे, गुरु जी के बेटे थे, दोनों पढ़ाते प्रहलाद जी को। और प्रहलाद जी जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाकर पूछा, बेटा ये बताओ तुमने इतने दिनों में सबसे बढ़िया कौन सी बात पढ़ी, क्या सीखा, जरा हमें बता दो। तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या कहा? श्रवणम, कीर्तनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। इन 9 में से एक भी आ गई तो काम बन जाएगा। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी माँ? 9 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? श्रवणम, पहली भक्ति है कथा सुनना। आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो। वैसे आप लोग सुनते ही हैं। देखो, आपने कथा सुनना शुरू किया तो कथा सुनने के कारण आपके अंदर बिहारी जी से मिलने की अधिक उत्कंठा हुई और आप वृंदावन आ गए। ये कथा का ही परिणाम है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन आने का सोचे भी नहीं होंगे, पर कथा सुन सुन के बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा हो गई। देखिए, भागवत जो है वो भगवान से मिलने के लिए
प्रेरित करती है ना? एक दबाव बनाती है कथा हृदय को कि जाओ बिहारी जी से मिलो, भगवान का दर्शन करो। यही कथा का प्रभाव है। इसलिए कथा सुनना आवश्यक है। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तनम। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन किया करो आप। मेरी माँ क्या किया करो? कीर्तन किया करो। काम करते रहा करो, भोजन बनाते रहा करो, झाड़ू पोंछा करते रहा करो, सारा काम करो, पर काम करते हुए मन में चलता रहे नारायण नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण। हाँ, नारायण नारायण नारायण, श्रीमते नारायणाय नमः। चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे। बस भगवान का चिंतन, काम बराबर हो और नाम चलता रहे। श्रीमन नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। काम करो और नाम जपो, काम करो और नाम जपो। बस नारायण 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 नारायण, काम करो और नाम, बस। ये दूसरी भक्ति है। तीसरी क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। स्मरण, भगवान का स्मरण, नाम भी जपो और स्मरण भी करो। भाव यही रहे कि हम तो बिहारी जी के सामने हैं। जैसे एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती रहती है। एक लड़की थी, उसको देखने वाले आए, देखने वाले और कोई नहीं, उसका होने वाला पति आया। तो उसने बढ़िया सी अंगूठी उसे गिफ्ट में दी। पहली भेंट थी, मिलन पहला था, तो बढ़िया सी अंगूठी दी सोने की। अब वो लड़की अंगूठी पहनी और सबको बता रही, देखो 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 अंगूठी दी, अंगूठी। इतना प्यार करता मेरा होने वाला पति, अंगूठी दी उसने, अंगूठी। हाँ, देखो देखो अपनी सहेलियों को देखो, अंगूठी अंगूठी अंगूठी, बड़ी प्रसन्न है। तभी वहां से एक साधु जी निकले और साधु जी ने देखा कि वो लड़की बड़ी प्रसन्न हो रही है, तो साधु जी ने कह दिया, अंगूठी दीन्ही यार ने, अंगूठी दीन्ही यार ने, उसको किया है याद, उंगली दीनी नाथ ने उसको दिया विसार। पति ने अंगूठी दी तो अंगूठी याद है, पर जिस परमात्मा ने उंगली दी है वो उंगली देने वाला परमात्मा भूल गया। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। जिसने अंगूठी पहनने को उंगलियां दी उसे तो हम याद नहीं करते, और जिसने थोड़ा बहुत धन दे दिया हम उसे याद करते, ये मिला ये मिला ये देखो। हम वस्तुओं को याद करते हैं, हम उसे याद नहीं करते जिसने ये अनमोल शरीर दिया है। सोचो, अंगूठी की कीमत इतनी है तो उंगली की कीमत कितनी होगी, पर उसे याद नहीं करते जिसने उंगली दी है। अंगूठी वाले को याद कर ले। तो कबीरदास जी दोहा गा रहे हैं कि आपने अपने पति को तो याद रखा, आपने अपने प्रेमी को तो याद रखा, पर उसे विसार दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जैसे एक अनपढ़ लड़की, जैसे एक अनपढ़ स्त्री काम करते हुए भी अपने पति का स्मरण बनाए रखती है, उसी प्रकार आप काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा, लक्ष्मी नारायण का स्मरण बनाए रखिएगा, सीताराम का स्मरण बनाए रखिएगा, राधे श्याम का स्मरण बनाए रखिएगा। काम बराबर करिएगा पर भगवान को ना विसारिएगा। काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है। भाव यही रहे कि भगवान हमारे साथ हैं, यही स्मरण है। और चौथी भक्ति क्या है मेरी माँ? पाद सेवनम, पांव दबाना। आप लोग पांव दबाते हैं कि नहीं अपनी सासू माँ के, अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? आप में से कौन कौन बेटा ऐसा है जो अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं, अपनी माता के पांव दबाते हैं? उठाओ हाथ जो अपने माता के पांव दबाते हैं। हाँ, अच्छा जी। आप भैया नहीं दबाते हो पांव अपनी माँ के? हाँ तो उठाओ। अच्छा, अपने माँ के पांव दबाया करो,
जो बेटा सदा अपनी माँ के पांव दबाता है, उस बेटे को जीवन में कभी धन के लिए रोना नहीं पड़ता, धन के लिए तरसना नहीं पड़ता। माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद उसका सबसे बड़ा धन होता है। वो बेटा जीवन में सबसे सुखी है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। और वो बेटा बहुत दुखी है जो भले करोड़पति क्यों ना हो, उनको नींद भी नहीं आ रही है, जो अपने माँ बाप को सुखी ना कर सके, 2 वक्त की रोटी ना दे सके। उन बेटों को आप क्या कहेंगे? उन वो पुत्र थोड़ी है। ऐसों को पुत्र नहीं कहा जाता। चलिए, अच्छा, आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो? मेरी माँ, पति के पांव दबाया करो। जिस घर की स्त्री अपने पति के सदा चरण दबाती है, लक्ष्मी जी देखो, हमारी माँ लक्ष्मी सदा नारायण के पांव दबाती हैं, इसलिए तो भगवान नारायण के घर में कोई कमी नहीं है। जो स्त्री सदा भले 1 मिनट ही सही अपने पति के बड़ी श्रद्धा से चरण दबाती है, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। हम लिखित में आपको दे सकते हैं ये बात। जो पत्नी सदा अपने पति के और जो बेटा सदा अपनी माँ की सेवा करता हो, चरण वंदना करता हो, चरण दबाता हो, सवेरे उठकर अपने माँ बाप को प्रणाम करता हो, ऐसा बेटा बहुत सुखी होता है। ऐसी पत्नियां, ऐसा पति, ऐसा घर बहुत समृद्धवान बनता है। इसलिए अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, सेवा करिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है पाद सेवनम। फिर पांचवी भक्ति क्या है? अर्चनम। अर्चनम, भगवान जी के अर्चन किया करो। तुलसी का पत्ता उठाया करो, तुलसी के पत्ता में राम लिखा करो या नारायण लिखा करो और वो भगवान को चढ़ाया करो। नारायण, हमने कथा में कई बार बताया, भगवान को तुलसी के पत्तों से अर्चन करना चाहिए। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण। तुलसी चढ़ाओ भगवान जी को ऐसे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। यह अर्चन है, तुलसी चढ़ाना। फिर वंदनम, फिर तुलसी चढ़ जाए फिर ठाकुर जी की वंदना करो। वंदना कैसी करना है? आप कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, पिता हो। हे नाथ, हम अज्ञानी हैं, हम क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, बुराइयों के भंडार हैं। नाथ मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ, मुझे अभागे को स्वीकार कर लीजिए, मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं खल हूँ, मैं दुष्ट हूँ। ऐसी वंदना भगवान से किया करो। रोज अपने आप को, दूसरों को जलील करने से अच्छा है अपने आप को जलील किया करो, इससे अहंकार नहीं आएगा। आप अपने आप को बड़ा वीआईपी कहते हो, दूसरों को जलील करते रहते हैं, ये गलत है। यदि बेइज्जती करना है तो अपनी करो। मेरे जैसा अधम कौन है बताओ? इसे हमारे संत क्या गा रहे हैं? संत कह रहे हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। हम सबसे बुरे हैं, अपने आप को जलील किया करो। अपने आप को गालियां, मैं कितना बुरा हूं, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, मैं कैसा हूं, अपने आप को कहो जो कहना है। बुरा है कोई तो आप सबसे बुरे हैं, बुरा है कोई तो मैं सबसे बुरा हूं, और अच्छा कोई है तो भगवान सबसे अच्छे हैं। अच्छाई भगवान की, बुराई स्वयं की। ऐसी वंदना भगवान से किया करो। अर्चनम वंदनम दास्यम। हम भगवान के कौन हैं? बोलो, हम कौन हैं भगवान के? जोर से। दास। हम दास हैं, ये बात कहो ना, अपने जीवन में इसे स्वीकार करो, चरितार्थ करो। दास हूं मैं, इसलिए हम कहते हैं ना, दास अनिरुद्ध। दास, दास, हम दास हैं। हे प्रभु, हम आपके दासों के भी दास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूया, दासों के भी दास हैं। तो मैं भगवान का दास हूं, ये भाव से भगवान की सेवा करना, ये भक्ति है भगवान की। और सख्य, भगवान से सख्य भाव, ये मेरे सखा है, ये भाव रखना। और आखिरी में भगवान के चरणों में समर्पण कर देना।
भगवान का हो जाना, यही समर्पण नौवीं भक्ति है। तो नौवीं भक्ति क्या है मेरी मां? भगवान के चरणों में समर्पण। समर्पण हो भगवान के चरणों में। और प्रहलाद जी बड़े भाव से हिरण्यकश्यपु तो बड़े गुस्सा हुए, उठाकर पटक दिया, ये तेरी उम्र है कोई भजन करने की? भगवान भगवान चिल्लाता है, मैं तेरा भगवान हूं। बेटे के लिए बाप भगवान होता है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है आप तो भगवान हो, पर भगवान हो तो उस भगवान की बुराई क्यों? भगवान की सेवा करो। जो पिता भगवान से दूर करे ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। जो भाई भगवान से दूर करे ऐसे भाई का त्याग कर दो। जो पति भगवान से दूर करे ऐसे पति का त्याग कर दो। जो माँ भगवान से दूर करे ऐसी माँ का त्याग कर दो। महाराज जी क्या कह रहे हैं? लिखा है शास्त्रों में, भारत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया क्योंकि वो राम से दूर करना चाहती थी। भारत को कैकेयी राम से दूर करना चाहती थी, इसलिए कैकेयी का त्याग कर दिया भरत ने। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जो माँ भगवान से दूर कराती हो ऐसी माँ का त्याग कर देना चाहिए। जो पिता भगवान से दूर कराए ऐसे हिरण्यकश्यपु का त्याग प्रहलाद जी ने कर दिया। जो गुरु भगवान से दूर कराए ऐसे गुरु का त्याग कर दो। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया था, ऐसे गुरु का त्याग कर दो जो भगवान से दूर कराए। शुक्राचार्य जी ने कहा था बामन भगवान को 3 पग भूमि का दान मत करो। भगवान बलि ने कहा करूंगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानी और गोपियों ने पति का त्याग किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से आप भी अपने पतियों का त्याग कर दो। इसका अर्थ ये है कि जब उस कोटि की भक्ति आपके अंदर होगी तो याद रखना त्याग करना कुछ नहीं पड़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे पका हुआ फल वृक्ष को अपने आप छोड़ देता है, उसी प्रकार जब भक्ति पक जाती है तो छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाता है, सब छूट जाता। बस अपनी भक्ति को पकाइए बस। मीराबाई ने छोड़ा कुछ नहीं था, सब छूट गया। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करते हैं। और भजन बुढ़ापे में भी होता है क्या? भजन कब करना चाहिए? लड़कपन में कर लो, जवानी में कर लो। बुढ़ापा भजन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में तो हाथ पांव सब जवाब दे जाते हैं। बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, ना सुनने की ताकत ना देखने की ताकत। अब कोई 80 साल का बूढ़ा आए और कुंभ का मेला घूमने, तो कुंभ में ही सब हो जाए इसका। इतनी भीड़ भाड़ है, कोई संभाल पाए अपने आप को क्या? तो भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई इंतजार ना करना। लड़कपन बढ़िया है, पर उल्टा करते हैं लोग। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए भगवान का भजन बाल्यकाल से बच्चों को सिखाओ। बेटा राम राम कहो, भगवान का भजन करो, नाम जपो। और नहीं तो यमुना जी पास में है, फिर क्या करो? तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हाँ, यमुना जी पास में है, इसका भी लाभ लेना चाहिए। भजन करो, नहीं तो जनसंख्या बढ़ाने से क्या फायदा? हाँ, गीदड़ों की जरूरत ही नहीं है, एक शेर चाहिए। वो शेर जो भगवान को भजे, वो शेर जो भगवान का शिकार करे, वो शेर चाहिए। गीदड़ तो चाहिए नहीं। और भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो। अच्छा, बुढ़ापे में कोई भजन करे, हाँ तो करना चाहिए, पर बुढ़ापे में तो देखो अब ऑप्शन भी नहीं है ना कुछ। सरकार ने भी रिटायर कर दिया, अब तुम हमारे काम के नहीं हो।
तब भजन ही के काम के हो, और भजन भी नहीं करोगे तो फिर आप करोगे क्या, ये बताओ। भाई कोई बुढ़ापे में भी राम राम ना जपे तो उसके जैसा अभागा कौन होगा। बुढ़ापे में तो मजबूरी है, जपना ही पड़ेगा, अब करोगे क्या, जाओगे कहां। पर सच्ची भक्ति तो तब है जब जवानी से जुड़ो, लड़कपन से जुड़ो, बुढ़ापे का इंतजार ना किया करो। आजकल हम बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो, तो आजकल के बच्चे बोलते हैं हम कथा तो बूढ़ों की है। अरे पागल, बूढ़ों की नहीं है, कथा तो जवानों की ही है। लड़कपन में सुन लोगे, समझ लोगे तो बुढ़ापा सवर जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए भजन लड़कपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे का इंतजार ना हो। हाँ मेरी माँ, अच्छा देखो, हमने सुबह दीपक नहीं जलाया चलेगा, दोपहर को दीपक नहीं जलाया चलेगा, पर शाम को तो दीपक जलाना ही पड़ेगा, घर को रोशनी से भरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार सुबह, दोपहर और शाम, उसी प्रकार लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन बीत गया मतलब सुबह गई, जवानी बीत गई मतलब दोपहर भी चली गई, बुढ़ापा आ गया। ये जितनों का बुढ़ापा है तो ये मत समझना कि आपका बुढ़ापा आ गया, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम आ गई है। जिंदगी की सुबह बीत गई, जिंदगी का दोपहर भी बीत गई, जिंदगी की शाम आ गई, और शाम को दिया बत्ती कर लेना चाहिए। शाम आ गई है, बुढ़ापा आ गया। अरे बुढ़ापे में तो अब दिया बत्ती कर लो, ज्ञान का दिया जला लो, भक्ति का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो सीधी रात अंधकार भरी मृत्यु आ जाएगी। चलो, इसलिए जवानी में ठीक है, बुढ़ापे में तो कम से कम नाम जप ही लो। और बुढ़ापे में भी समझ नहीं आई। प्रहलाद जी एक दिन, मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत, अब ध्यान दे दो मेरी माँ। आज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए फिर अपने गुरुजी के यहाँ गए, और वहां उनके विद्यार्थियों ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि बताओ, आप जिस चक्की का आटा खाते हैं हम भी वही खाते हैं, पर प्रहलाद जी आपकी बुद्धि ऐसी क्यों है। जो गुरु आपके वही गुरु हमारे। प्रहलाद जी बोले, हमारे गुरु श्री नारद जी। जब हमारे पिता तपस्या करने गए थे तो हमारे पिता के पास एक तोता आकर बोला, नारायण नारायण। हमारे पिता उस तोते के द्वारा नारायण सुनते ही वापस आ गए, बोले आज आप सगुन हो गया, आज तपस्या नहीं करेंगे। और मेरी माँ कयाधु ने मेरे पिता से बहुत सारा नारायण का नाम जपाया। क्यों आ गए आप, बोले एक तोते ने नारायण बोल दिया। अच्छा, तो पानी का गिलास देती, दूध का गिलास देती, भोजन कराती, हर बार यही पूछती कयाधु कि तोते ने क्या बोला। वो बार बार यही कहता, नारायण नारायण। आज हिरण्यकश्यपु के मुंह से नारायण नाम सुना, और उसी रात कयाधु गर्भवती हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिता दूसरे दिन चले गए और इंद्र मेरी माँ का हरण करके चले गए। तब इंद्र के बंधन से मेरे गुरु नारद जी ने छुड़ाया और अपनी कुटिया में ले जाकर मेरी माँ को बहुत सारी कथाएं सुनाई। उस समय मैं माँ के गर्भ में था। मेरी माँ ने कथाएं सुनी, और कथाओं को सुनते 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 माँ तो भूलती गई, पर मैं गर्भ में बैठा बैठा सारी कथाओं को सुनता गया। मेरे गुरु नारद जी हैं, और गर्भ से ही मुझे भजन का संस्कार मेरे नारद जैसे गुरु जी ने मुझे प्रदान कर दिया। संस्कार क्या है बच्चों के? बच्चे जन्म लेने के बाद तो सीखते हैं, पर गर्भ में भी सीखते हैं, कोई सिखाने वाला हो। प्रहलाद जी अपने बच्चों से आज, अपने मित्रों से आज यही कहते हैं, कौमारवा चरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने भी आज यही कहा कि ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम
मानुषम जन्म कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से, बाल्य अवस्था से भगवत भक्ति का साधन करना शुरू कर देना, क्योंकि बुढ़ापे तक ये गाड़ी जाती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये मानव का तन हमें क्यों मिला है? क्या भोगों के लिए मिला है कि भगवान के लिए? इस शरीर से भगवान को पालो, इसी से तुम समझदार कहलाओगे, नहीं बेवकूफों की झुंड में आप भी बेवकूफ कहलाओगे। जिस व्यक्ति ने पैसा बहुत कमाया है, जिस व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया, बहुत सारे बेटा बेटी, बहुत सारा पद प्रतिष्ठा, पर भगवान को नहीं पाया, तो वो मूर्खों की भीड़ में खड़ा खुद मूर्ख बन गया। हम धन दौलत बहुत पालें तो क्या हो जाएगा? अच्छा मैया जी आप बहुत सारा पैसा पा जाओ तो क्या हो जाएगा इससे? हाँ, क्या सोने की रोटी खाने लगोगी आप? खाना तो दाल चावल सब्जी रोटी ही है। पैसों में केवल व्यक्ति उलझा है। कितना भी पैसा आ जाए पर खानी तो रोटी ही है। हमें बहुत पैसा मिल जाए तो हमें नींद तो फिर भी चाहिए, सोना है, खाना है, यही सार है। भगवान का भजन कर लो, नहीं तो बहुत सारा पैसा पाकर सोचो कल को बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो क्या कर लोगे? जैसे रावण की भ्रष्ट हो गई थी, धन पाकर सोने की लंका थी ना उसकी, तो खुद की पत्नी से संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरों की स्त्रियों को चुराता फिरता है। देखो धन व्यक्ति को मिले तो धनी व्यक्ति अक्सर यही उल्टे सीधे काम करते हैं, या तो शराब पिएंगे या तो सुरा सुंदरी के पीछे भागेंगे। तो बहुत सारा धन मिल जाए तो धन में दोष भी है। धन में क्या है मेरी माँ? धन में दोष है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, विधाता विधाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। भगवान पेट भर के रोटी देते रहें, ऐसी बुद्धि दें कि सदा प्रभु आपकी भक्ति में मन लगा रहे और सत्य के मार्ग पर चलता रहूं। बस ऐसी बुद्धि बनाए रखिएगा। ज्यादा धन देकर के बुद्धि बिगाड़ देने से भी कोई फायदा नहीं। बहुत धनी लोग धन बुद्धि पा करके भ्रष्ट होकर के देखो भागे भागे फिरते हैं। अच्छा मैंने सुना, आप लोगों ने भी समाचार में सुना होगा, भारत का कोई व्यक्ति है बहुत सारा बैंक से कर्जा लेके भाग गया। नाम मुझे नहीं पता। हाँ, आपने सुना कि नहीं? हजारों करोड़ रुपए बैंक से लिया और भारत से भाग गया। अब बताओ, उसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन कैसी प्रॉपर्टी है? भागा भागा फिर रहा है बेचारा। तो ऐसा धन भी कोई काम का है? जिस धन से तुम चोर कहलाओ, जो धन तुम्हें चोर साबित कर दे समाज की नजर में, वो धन किसी काम का है? हजारों करोड़ है उस व्यक्ति के पास, पर वो भागा भागा फिरता। चोरी तो करा है तो भागना तो पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है मेरी माँ, वो 1000 करोड़ का मालिक है पर उसे भगोड़ा कहते हैं, हम लोग चोर कहते हैं। छोटा सा बच्चा भी भारत का बोलेगा एक नंबर का चोर, गद्दारी करता भारत से, भारत का पैसा लेके भागता है। और आपके पास केवल 100 रुपए हैं और आप ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, तो मुझे लगता है उस 1000 करोड़ वाले से आप 100 रुपए वाले बेहतर हैं। कम से कम आपके नाम के साथ चोर तो नहीं जुड़ा। आप अपनी रोटियां सम्मान से तो खा रहे हैं, अपमान से और बेईमानी से हम 56 भोग खाएं। वो 56 भोग किस काम का? अरे हम नमक रोटी खाते हैं, बासी रोटी खाते हैं, पर सम्मान की खाते हैं, ईमानदारी की खाते हैं। तो ईमानदारी की रोटी उनसे भगोड़ों से करोड़ों गुना अच्छी है। इसलिए ज्यादा हाय हाय ना किया करिए। आज जिनके पास जितना पैसा है उतना परेशान है, आपके पास कम है आप सुखी हैं। पैसों के लिए पागल ना हुआ करिए, भगवान का भजन कीजिए। राम नाम ही सबसे बड़ी दौलत है। आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, आपके बच्चे संस्कारी बन जाएं, यही आपकी दौलत है। योग्य बन जाएं। अब आप बहुत पैसे वाले हो और आपके बच्चे हो बढ़िया पी के शराब और गाड़ी यूं 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 चला रहे हैं। सड़क में आपने देखा होगा आजकल के पढ़े लिखे बच्चों के, पढ़े लिखे बाप की बिगड़ी औलाद आज शराब पीती है, सिगरेट पीती है, बड़े बाजार में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बहन बेटियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं।
ऐसे धनी व्यक्ति से अच्छा तो वो मजदूर है जो बेचारा अपना कमा के अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा, पेट भर रहा है। कम से कम वो किसी को सता तो नहीं रहा है, हाँ या ना? इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, विधाता धन जितना जी करे देना, पर धन देने के बाद बुद्धि संतुलित बनी रहे, ये भगवान से मांगना। नहीं तो धन पाकर बुद्धि पहले भ्रष्ट होती है। बुद्धि जिनकी भ्रष्ट नहीं हुई है उन पर भगवान की विशेष कृपा है। धन पाकर जो धर्म से जुड़े हैं उन पर बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो अक्सर धन पाकर लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद जी अपने बच्चों से कहते हैं, मित्रों से कहते हैं, ये मानव का तन हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। और वो बड़े भाव से कीर्तन करने लगी। तब तक हिरण्यकश्यपु आया, अरे मूर्ख, कीर्तन करता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कह दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे पर है? हाँ, इस खंबे पर भी है। इस खंबे पर भी भगवान है। अच्छा, एक प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यप ने, खंबा टूट गया। और भक्त का वचन मिथ्या ना हो इसलिए भगवान खंबा चीर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन है? भगवान बोले, तेरी मृत्यु। बोले, मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले, क्यों नहीं मरेगा? सब मरेंगे, तू भी मरेगा। अरे बोले, मैं नहीं मरूंगा। बोले, मैंने दिन को मरूंगा ना रात को। भगवान बोले, संध्या की बेला ना दिन है ना रात, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले, 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोला, मैं ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, अच्छे से देख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, क्यों नहीं मरेगा? बोले, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सुदर्शन से मरूं, ना त्रिशूल से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बड़े किए। हाँ, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, देहरी में बैठा हूं, अब तो मरेगा। अब बोल, अब उसके प्रश्न खत्म। सोचो, इतना चतुर था, उसने ये तक मांग रखा था कि मैं 12 महीने में, 1 महीने में, किसी महीने ना मरूं। अच्छा हुआ बेचारे ने ये नहीं कह दिया कि मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ना मरूं, नहीं तो 8वां दिन बनाना पड़ जाता भगवान को। अच्छा, इतना होशियार था हिरण्यकश्यपु, उसने तमाम प्रकार से घुमा फिरा के अपने आप को अमरता का वरदान मांग लिया। पर याद रखना, हिरण्यकश्यपु जैसे बुद्धिमान लोगों को भी मरना पड़ा है। मौत से कोई जीतेगा नहीं, मौत से कोई बचेगा नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल अटल सत्य है कि हम सबको एक दिन मरना है। मेरी माँ, ये बात गांठ बांध के रख लो कि एक दिन मरना है। पर एक बात और गांठ बांध के रखो कि मरने के पहले तुम्हें भगवान को पाना है, ये जीत है हमारी। और यदि नहीं पाए तो हार जाना, फिर ये हार है। कैसे पाना है मैं सारे उपाय बता चुका हूं। अपने कर्म को करते हुए भगवान का चिंतन बनाए रखो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। और भगवत प्राप्ति का अर्थ यह है कि मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकले, अच्छे विचार हों, अच्छे ख्याल हों, हम किसी का दिल ना दुखाएं, सात्विक जीवन जिएं, इसी से भगवान मिलेंगे। हाँ, प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण की और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप सिद्धों के सिद्ध, मुनियों के मुनि, परमात्मा है नाथ। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आप मुझे स्वीकार करें। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ वरदान मांगो। भगवान ने कहा, मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, कभी कुछ ना मांगने की इच्छा हो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, यही वरदान दो। मेरे अंदर मांगने का भाव ना जागे। प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं, वो कुछ मांगना पसंद नहीं करते। और भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगाया, गोद में बिठाया, बड़ा लाड़ किया, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, भगवान ने प्रहलाद जी को चाटा है। और वहां से भगवान अंतर्धान हुए।
एक बार भगवान प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह बने। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए, भगवान सिर्फ प्रहलाद की रक्षा नहीं करते मेरी माँ, हाथी की रक्षा भी करते हैं। एक हाथी था, वो मगर ने पांव पकड़ लिया, सरोवर में स्नान कर रहा था तो मगर ने पांव पकड़ लिया। हाथी ने मगर से कहा भाई पांव छोड़ दे, मगर ने कहा ना ना तुम्हारी ताकत है तो छुड़ा लो। अब हाथी लगाया जोर, पर मगर तो पानी का है ना, जलचर है तो उसकी शक्ति जल में ज्यादा है, ये थलचर है तो थल में इसकी ज्यादा है। अब इस मगर ने वो पांव पकड़ा खींचा, अब हाथी जोर लगाया, हाथी से नहीं हुआ तो पत्नियों से कहा अरे भाग्यवान बचाओ, बच्चों से कहा बचाओ। बच्चों ने, पत्नी ने सूंड से सूंड मिलाई और जो खींचा। कब तक खींचते? बच्चों ने कहा पिताजी या तो बाहर आ जाओ या तो पूरी भीतर चले जाओ, आपके चक्कर में हमारा घूमना फिरना बंद हो गया। बच्चे छोड़कर चले गए। पत्नियां भी कब तक, भूख प्यास लगी तो वो भी छोड़कर चली गई। उनको भी लग रहा ना ये आ रहे हैं ना जा रहे हैं, कब तक खड़ा रहेगा? हाँ, वो हाथी अब अकेला बचा। अब अकेले हाथी ने भगवान को पुकारा। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं इस धरती पर, सब स्वार्थी हैं, सबका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, चले जाते हैं। माँ बाप रोकते हैं बेटा हमें छोड़कर मत जाओ, और बेटे का काम अमेरिका में लग जाए और बेटा माँ बाप भारत में है तो बेटा ये नहीं सोचेगा कि मेरे माँ बाप मेरे बिना कैसे रहेंगे, वो तो अपना काम को महत्व देगा और छोड़कर चला जाएगा। तुम जियो मरो अपनी मर्जी से रहो, वो नहीं आने वाला, वो अपना काम छोड़ेगा क्या? अब बड़े हो गए हैं बच्चे, अब समझदार हो गए हैं, तुम्हारी थोड़ी सेवा करेंगे, अब तुम बूढ़े हो गए हो। अब जो उनको देना था तो आप लोगों ने दे दिया, अब उनको लग रहा अब इनके पास बचा क्या है, अब तो मक्खन मक्खन निकाल दिया, बची छाछ, अब छाछ पड़ी रहे। मेरी माँ आज हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो हाथी रोने लगा। जिनको मैं अपना मानता रहा, समझता रहा, आज वो सब मुझे छोड़ करके चले गए, कोई नहीं है। बैठे बैठी रहिए, हमारा कोई नहीं इस धरती पर। मान कहने की बात है कि ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये हमारे हैं, कोई साथ नहीं देता। मेरी माँ, बुढ़ापे में जो तुम्हें कष्ट मिलेगा ना, उस कष्ट को आपको ही अकेले जाग करके, लेट करके आपको ही भोगना पड़ेगा। बेटा अपनी नींद सोएगा, आपको नींद नहीं आ रही है तो जागो, आप दर्द भोगो अपना, कोई थोड़ी वो कोई चाह करके भी क्या करेगा ये बताओ। आपके बुढ़ापे में शरीर में दर्द है, भाई मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार आई, मुझे दर्द है, तो वो दर्द मुझे ही तो होगा, मेरे बाजू वाले को थोड़ी हो जाएगा। जैसा हमने किया है वो हमें मिलेगा, इसलिए अच्छा करो, भोगना पड़ेगा। हाथी का कोई नहीं, तब उसने सूंड उठाई और भगवान से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। एक कमल का पुष्प भगवान को दिया और भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय
परेशायाभिधेमहे। आज भगवान बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान ने उस हाथी की पुकार सुनी और हाथी के को पकड़कर भगवान ने बाहर किया। किसी ने कहा प्रभु आप हाथी की पुकार क्यों सुने? बोले इसने कमल दिया। कमल मतलब पुष्प, पुष्प मतलब सुमन। सुंदर सा मन बनाकर जिस दिन भगवान के चरणों में मन को पुष्प बनाकर चढ़ाओगे उस दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हाथी को भगवान मिल गए। भगवान ने हाथी की पुकार भी सुनी। इंसानों की छोड़ दो, कोई हाथी भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उनकी भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। इसलिए कहता हूं आप भी बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति, बड़े भाव से भगवान को पुकारा करो। प्रिय भक्तों, देखिए बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चों को जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। धन्य है वो बच्चे जो बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, बूढ़े माँ बाप का सम्मान करते हैं। ऐसे बच्चों को हम प्रणाम करते हैं। धन्य है ऐसे बच्चे, सबको ऐसे ही बच्चे मिले। पर भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं विधाता उन बच्चों को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। आज बताइए, कल एक माँ फिर आई हमारे पास और वो माँ एक ही संतान है, एक ही बेटा है उनका, और बूढ़ी माँ बेटे ने सेवा नहीं की, घर से निकाल दिया। बेटा बड़ी पोस्ट में है, बड़े पद में है, बड़ा काम है, बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है, पर माँ के लिए एक छोटा सा स्थान, 3x6 की जगह और 2 रोटी नहीं है। ऐसे बच्चे, इन बच्चों को हम भगवान से यही कहेंगे प्रभु ऐसे बच्चों को केवल सद्बुद्धि दीजिए, इनकी बुद्धि अच्छी कीजिए ताकि ये अपने माँ बाप, अच्छा माँ बाप की सेवा ये नहीं करते, इसमें इनका सबसे बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है आपको मैं बता दूं, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत जो माँ थी उस माँ को आपने घर से निकाल दिया, अपमानित किया। आपने माँ को नहीं निकाला, आपने अपने भाग्य को निकाल दिया। रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा था, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया था। बेटा जब अपनी माँ को त्यागता है तो बेटा अपनी माँ को नहीं त्यागता, बेटा अपने भाग्य को त्याग देता है। ये भाग्य ही, बेटे का भाग्य उसकी माँ है। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये माँ है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यदि माँ की दुआ आपके लिए बरसती तो आप क्या ना पाते, सब पा लेते। माँ, इसलिए कहता हूं भगवान की पूजा नहीं, माँ की पूजा करना सीखो। भगवान वो है जिन्हें आपने बनाया है। अरे मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन मूर्तियों को बनाने वाला कौन है? इंसान। इंसान की बनाई मूर्तियों को हम प्रणाम करते हैं भगवान मानकर, और जिस माँ को स्वयं भगवान ने बनाया उसका अपमान कर देते हैं। कैसी विडंबना है। बताओ, माँ को किसने बनाया है? भगवान ने। और मंदिरों में मूर्तियां हैं, वो किसने बनाई है? इंसान ने। इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहता है, और भगवान की बनाई मूर्ति जो बात करती है, चलती है, फिरती है, खाती है, उस माँ को अपमानित कर देते हैं। प्रार्थना केवल इतनी है कि भगवान को आप मानो मत मानो, पर अपनी माँ का सम्मान करना सीखो। हमारे भारत का कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारा भारत तो वो भारत है जो माँ के लिए, माँ की आज्ञा से 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेता है। माँ का अपमान नहीं करता, माँ का अनादर नहीं करता। इसलिए अपनी अपनी माँओं की सेवा करो। और ये दास अनिरुद्ध ने आपको रोज माँओं से परिचय कराया है। ये माएं जो हैं हमारे पास आती हैं इस विश्वास से कि बेटा हमारा सेवा करे ना करे। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है। तो
ये विश्वास इन माओं का बना रहे, उसके लिए आप माघ का ये माह है मेरी माँ, ये पूरा कुंभ स्नान करने का जो फल है, चारों धाम स्नान करने का और चारों तीर्थ करने का जो फल है, वही फल किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का फल है। आपके द्वारा दिए हुए थोड़े से सहयोग से एक माँ जीवन भर भोजन ग्रहण करती है, जीवन भर भोजन करती है। आप किसी एक माँ की होठों पे मुस्कान भर सकते हैं। हाँ, तो वो माएं, जिन माओं की सेवा आपको करनी चाहिए, उन माओं की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, उन माओं की सेवा का संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पर अन्य क्षेत्र भी चलता है, वह अन्य क्षेत्र, जो अन्य क्षेत्र हजारों साधुओं के काम आता, हजारों साधु यहाँ रोज पेट भर के भोजन करते हैं। सोचो, एक ऐसा साधु जो भजनानंदी साधु है, वह एक साधु यदि आपके द्वारा दी हुई रोटी ग्रहण कर लेता है, तो वह एक रोटी खाकर आपको जीवन भर के लिए भगवान के चरणों में भगवान का भक्त बनाकर मोक्ष का अधिकारी बना देता है। वह एक रोटी खाता है और वह एक रोटी पचती है, तो आपके जीवन के सारे पाप पच जाते हैं और भगवान आपको मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। जब आपकी रोटियां कोई पचाता है, तो वो आपके सारे पाप वहां पच जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप भगवान के अधिकारी बन जाते हैं, पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पुण्य और पाप तो मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूं, इंसानियत के नाते हमें भोजन की व्यवस्था तो करानी चाहिए। इसलिए यहाँ अन्य क्षेत्र चल रहा है, वृंदावन में अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में भी यहाँ साधुओं को अन्य क्षेत्र बंटता है और वहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र भी चलता है। और हरिद्वार में कुंभ लगेगा, उस हरिद्वार के कुंभ में भी सारे संतों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था अन्य क्षेत्र चलेगी। कुंभ जब से शुरू होगा, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अन्न की सेवा, भोजन की सेवा। आओ, कुछ करो ना करो, अन्नदान जरूर करो। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं।